नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर का आज का एपिसोड स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि इसमें आज रिपोर्ट के साथ साथ एक रोचक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन के हवाले से एक बड़ी खबर है कि ब्रिटेन की एक अदालत में एक रोचक केस की सुनवाई चल रही है और इस पर फैसला इस सप्ताह आने वाला है। ये केस है ब्रिटिश सरकार से जुड़े मामलों का, जहां आजाद भारत के पहले वायसराय माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना की पर्सनल डायरी को सार्वजनिक किए जाने पर सुनवाई हो रही है, जिस पर फैसला आने वाला है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस डायरी के सार्वजनिक होने पर क्या होगा। आज खबरों की खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस डायरी के सार्वजनिक होने से वायसराय माउंटबेटन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन से जुड़े कई राज पर से पर्दा उठेगा। साथ ही बंटवारे की सच्चाई भी खुल जाएगी। आपको आज बताएंगे कि किसने किसे कितनी चिट्ठियां लिखी थी। नेहरू ने एडविना को, जो माउंटबेटन की पत्नी थी, उन्हें कितने पत्र लिखे और एडविना ने कितने पत्रों का जवाब दिया। साफ तौर पर कहें तो कांग्रेस के पूरा काले और सफेद इतिहास का पर्दाफाश हो जाएगा। आजादी के पहले के भारत का इतिहास तो उलझा हुआ है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उलझा हुआ मामला है आजादी के बाद का। भारत आजादी के साथ ही दो भागों में बंट गया था, इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान और धर्मनिरपेक्ष देश हिंदुस्तान के रूप में। इसके लिए कई इतिहासकार और शिक्षाविद जिन्ना नेहरू को दोषी मानते हैं, तो कई लोग महात्मा गांधी और आजाद भारत के पहले वायसराय माउंटबेटन को, जिसने लुटियंस दिल्ली में बैठकर नक्शे पर ही बंटवारे की लकीर खींचती थी। कई राज आज भी दफन हैं, जैसे बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार था, माउंटबेटन, उनकी पत्नी और नेहरू के बीच कैसे रिश्ते थे। ऐसे कई सवालों के जवाब छुपे हैं एक डायरी और कुछ चिट्ठियों में। ये डायरी है माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना की, जिसमें ब्रिटिश सरकार से लेकर कांग्रेस और बंटवारे के कई राज दफन हैं। ये डायरी इंग्लैंड में गोपनीय तरीके से रखी गई है, लेकिन एक इतिहासकार जो द माउंटबेट्स, द लाइव्स एंड लव्स ऑफ डिकी एंड एडविना माउंटबेटन के लेखक भी हैं, एंड्रयू लूनी, 4 साल से सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का मुकदमा लड़ रहे हैं। एंड्रयू लूनी की मांग है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है और इन्हें ओपन किया जाना चाहिए। तो वहीं ब्रिटेन के कैबिनेट कार्यालय ने कहा कि उन कागजात की ज्यादातर जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है। अगर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में किसी भी गोपनीय पहलू का खुलासा अन्य देशों के साथ किया गया तो ब्रिटेन के संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी मामले पर न्यायाधीश सोफी बकले सुनवाई कर रहे हैं, जिस पर शुक्रवार को फैसला आना है। अगर अदालत ने इतिहासकार एंड्रयू की बात मान ली और इस डायरी को सार्वजनिक कर दिया तो पूरा काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने होगा। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर ब्रिटिश सरकार के कई राज जल्द ही उजागर हो जाएंगे। जिन पत्र और डायरी की बात की जा रही है, उसमें भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी और कुछ पत्र शामिल हैं, जो 1930 के दशक से लेकर 1947 तक लिखी गई है। इसमें लॉर्ड लुईस तथा लेडी एडविना माउंटबेटन दोनों की व्यक्तिगत डायरी और पत्र भी शामिल हैं। इस आदेश में उन पत्रों को भी सार्वजनिक करने को कहा गया था जो लेडी माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे थे। 1948 से 1960 के बीच लिखे गए पत्रों की कुल 33 फाइलें थीं। इनमें वो पत्र भी शामिल हैं जो नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लिखे थे। दरअसल इस केस की कहानी शुरू होती है साल 2011 से, जब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने ब्रॉडलैंड्स नाम के दस्तावेज माउंटबेटन परिवार से खरीदे थे। इसके लिए 28 लाख ब्रिटिश पाउंड के पब्लिक फंड का इस्तेमाल किया गया था और इसके पीछे की मंशा इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करना था। हालांकि उस समय यूनिवर्सिटी के कुछ पत्रों को कैबिनेट ऑफिस भेज दिया गया था। उन पत्रों को भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का कहना है कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच पत्राचार अभी भी निजी अधिकार के तहत आते हैं और ये गोपनीय हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक चीजें हैं जिनके बारे में दुनिया को जानना चाहिए। तो वहीं इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का केस लड़ने वाले इतिहासकार एंड्रयू लूनी का कहना है कि इस केस पर उन्होंने अपनी सारी बचत और कमाई लगा दी है।
क्राउड फंडिंग यानी चंदे के माध्यम से जुटाए 54,000 ब्रिटिश पाउंड भी खर्च किए हैं। ये बहुत ही अहम दस्तावेज है और इन्हें सार्वजनिक न करना सत्ता का दुरुपयोग और सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इस पर फैसला अभी तक लंबित था, जिस पर इस हफ्ते सुनवाई होनी है और उम्मीद है कि इस सप्ताह इस पर फैसला आ जाएगा। सवाल ये है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एडविना को चिट्ठी क्यों लिखी, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 33। आखिर इन 33 पत्रों में क्या है? गांधी, नेहरू, एडविना को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन इनकी सच्चाई क्या है ये अभी तक एक रहस्य है। लेकिन भारत सरकार भी इसके समर्थन में रही है कि ऐसे इतिहास के पन्नों से रहस्य हटना चाहिए। कई बार ब्रिटिश सरकार से सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कई दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की जाती रही है। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस केस पर फैसला क्या हुआ? क्या अदालत ने पत्रों और डायरी को सार्वजनिक करने का फैसला दे दिया? इन सभी प्रश्नों के लिए हमें आपको करना होगा शुक्रवार तक इंतजार। जैसे ही इस ब्रिटिश अदालत का फैसला आएगा, हम फिर आपको उसकी अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।